मॉर्निंग बेटा। आज क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। आज आपका कंप्यूटर का पहला लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है आपको ये मैं बता दूँ। आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। ये नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है सही तरीके से, ये बना किस लिए, इसके बारे में हम समझते हैं। देख, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज को समझता है? वो समझता है मशीनी लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज को? मशीनी लैंग्वेज को समझता है। मशीनी लैंग्वेज का मतलब है 0,1। मशीनी लैंग्वेज में 2 डिजिट होती हैं, 0,1। इन्हें बाइनरी नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें बाइनरी नंबर भी कहते हैं। बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसका जो बेस है वो भी 2 होगा। इसमें कितने नंबर है बेटा? 2, 0 और 1, इसलिए इसका बेस कितना होगा? 2। इसी तरीके से डेसिमल अंक, डेसिमल नंबर जानते हैं क्या होते हैं? डेसिमल नंबर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 9, 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर डेसिमल नंबर कहलाते हैं। सभी नंबर को क्या कहते हैं हम? डेसिमल नंबर। इसमें कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा? 10। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर थे? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर थे, 0 और 1, इसलिए इसका बेस 2। इसमें कितने नंबर हैं? 10, इसलिए इसका बेस 10। आज मैं केवल आपको इन दोनों के विषय में बताऊंगा। इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि कंप्यूटर को जब हम कभी नंबर देते हैं 0, 1, 2, 3, तो 0 और 1 को तो वो समझ जाता है कि हाँ ये 0 और 1 है, लेकिन 2, 3 को वो नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर उन 2, 3 को नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही समझता है। उसकी जो भाषा में केवल जो उसकी जो लैंग्वेज है उसमें केवल 2 डिजिट हैं, 0 और 1। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं? हम उसे अल्फ़ाबेट्स भी दे देते हैं, बता देते हैं, नंबर भी दे देते हैं, काफ़ी बड़े बड़े नंबर दे देते हैं। तो वो कंप्यूटर करता क्या है? उन सभी को लैंग्वेज प्रोसेसर से बदल कर, ट्रांसलेट करवा कर 0 1 के रूप में, फॉर्म में उसे लिख लेता है, उसे याद कर लेता है, उसे प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ा देता है। तो हम अब नंबर, जो भी नंबर हम सब लोग लेते हैं, 9, 8, 7 जो भी लेते हैं, 99, 89, 79, 2, 3, 8, 4, कोई भी नंबर लेते हैं, तो उस नंबर को कंप्यूटर करता क्या है? उसे पहले बाइनरी नंबर में चेंज करता है। तो चलते हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो बेटा हम देखते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे। बेटा इसका बेस कितना है? 2। पहले ये देख ले डेसिमल नंबर हो कैसे सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं, इनसे जितनी भी संख्याएं, जितनी भी डिजिट्स बन जाएं, उन्हें हम कहेंगे, जितने भी नंबर बन जाएं वो डेसिमल नंबर होंगे। जैसे 98, मैंने किया क्या? 9 और 8 को आपस में मिला लिया है, तो ये 98 बन गया। ये कौन सा नंबर हो गया? ये भी डेसिमल नंबर हो गया। तो इसका बेस कितना हो गया बेटा? 10। अब इसको हम चेंज करेंगे, बाइनरी फॉर्म में चेंज करेंगे। 98 को हम बाइनरी डिजिट में कैसे लिखेंगे? इसको 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या होता है? इसका बेस कितना बेटा? 2। तो हम इस 98 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं 98, 2 की टेबल हम पढ़ेंगे और हर बार जितना भी आता चला जाएगा उसको हम 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। और इसमें रिमाइंडर को भी हम ज़्यादा वैल्यू देंगे। रिमाइंडर कितना बचता है इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। 2 की टेबल पढ़ते हैं, 9 से ज़्यादा ना हो, तो 2 4 जा 8,
ये 4 जा यहाँ लिखा, बचा 8 और 9 में जो डिफरेंस है वो है 1 का, 1 कैरी इधर आ गया, हो गया ये 18 हो गया। 2 की टेबल पढ़ो, 18 से ज़्यादा ना हो, 2 9 जा 18। बचा कितना बेटा, दोनों, कुछ बचा इसमें, कुछ रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो रिमाइंडर को हम यहाँ पर नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। फिर से देखते हैं, 2 से डिवाइड, हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 की टेबल पढ़ते हैं, 2 2 जा 4। अब बेटा 9 यहाँ तो पूरा पूरा कट गया है, अब 9 को डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल पढ़ते हैं, 9 से ज़्यादा ना हो, 2 4 जा 8। 8 और 9 में डिफरेंस आया है बेटा आपका 1 का, कितने का, 1 का। रिमाइंडर जो आया है वो 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया। जितना भी रिमाइंडर आया वो इस लाइन के ठीक सामने हम लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कुछ बचा यहाँ पर, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा बेटा, क्योंकि 2 1 जा 2 यहाँ भी नहीं बचा, 2 2 जा 4 यहाँ भी नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया है, तो यहाँ पर बचा रिमाइंडर 0। फिर से 2 को डिवाइड, इस 12 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, हमें 2 से ही डिवाइड करना है और रिमाइंडर को लिखते जाना है। 2 की टेबल पढ़ते हैं, 12 से ज़्यादा ना हो, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पर कुछ बचा, पूरा पूरा एक कट गया है, इसलिए यहाँ पर बचा हमारा 0। फिर से 6 को डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल पढ़ते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं, तो 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। बचा कितना बेटा, यहाँ पर ही 0 बचा। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से ज़्यादा ना, 2 1 जा 2। बचा कितना बेटा, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 और 3 में डिफरेंस जो है वो है 1 का, तो ये पूरा पूरा कट गया है। अब इसमें हम बाइनरी लिखते हैं, बाइनरी हम नीचे के अंक से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की अंक की ओर लिखते हैं। तो नीचे कितना आया बेटा, कितनी डिजिट आई है, 1, फिर ये 1, फिर ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 0। तो 98 की जो बाइनरी आई है वो कितनी आई बेटा, 1 1 0 0 0 1 0। ये 98 की बाइनरी है। तो बहुत ही आसान है निकालना 98 की बाइनरी। चलते हैं हम 7 की बाइनरी निकाल के देखते हैं। चलते हैं 7 की बाइनरी। 2 की टेबल पढ़ते हैं, 7 से ज़्यादा, 2 3 जा 6। 6 और 7 में जो डिफरेंस है वो है 1, तो कैरी जितना जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल पढ़ो, 3 से ज़्यादा ना हो, 2 1 जा 2। 2 और 3 में बचा कितना बेटा, 1, तो ये लास्ट में 1 आ गया। अब यहाँ से हम बाइनरी लिखना नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट करते हैं। तो 7 की जो बाइनरी, 7 डेसिमल नंबर है और इसको हम बाइनरी निकालेंगे तो आएगा 7 की बाइनरी आएगी 1, ये 1 और ये 1। ये 7 की बाइनरी हो गई। इसी तरीके से हम 5 की बाइनरी निकालेंगे, किसी की भी बाइनरी निकालें, 5 डेसिमल नंबर इसकी बाइनरी निकालेंगे तो हमें 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की टेबल पढ़ो, 5 से ज़्यादा, 2 2 जा 4। बचा कितना बेटा, 1, 2 1 जा 2। बचा कितना बेटा, 2 1 जा 2, 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसलिए रिमाइंडर जो बचा वो 0 बचा। तो 5 की बाइनरी क्या हो गई बेटा, ये 1, ये 0 और ये हो गई 5 की बाइनरी। इसी तरीके से आपको बाइनरी निकालना है। और जो भी कन्फ्यूज़न हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं या इंडिविजुअल